नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स में। आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के मीनिंग और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर नंबर्स के ऊपर है तो हम सबसे पहले नंबर्स को एक बार गो थ्रू करेंगे और फिर हम समझेंगे कि ये नए जो नंबर्स थे इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है, क्या जरूरत थी जो हमें नए नंबर्स इंट्रोड्यूस करने पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपने बहुत सारे नंबर्स पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इस तरीके से बहुत से नंबर्स हमने पढ़े हैं। लेकिन अगर हम अब बात करें मैथमेटिकली कि नंबर्स कितनी कैटेगरीज में डिवाइड हैं या कितने टाइप्स के हैं, तो नंबर्स जो हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं। पहली कैटेगरी जिन्हें हम कहते हैं रियल नंबर्स और दूसरी कैटेगरी जिन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स हमने आज तक जितने भी नंबर्स पढ़े वो सब रियल नंबर्स ही हैं। इमेजिनरी नंबर हमारे लिए नया है, तो इस इमेजिनरी नंबर की वजह से ही ये चैप्टर हमारा नया चैप्टर बना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो पहले हम एक बार रियल नंबर्स को रिवाइज करते हैं कि रियल नंबर्स में हमने क्या क्या पढ़ा। तो अगर हम एकदम बैक चले जाएं शुरू में जहां पे हमने मैथ सबसे पहले स्टार्ट करी थी, तो सबसे पहले हमने काउंटिंग बोलना सीखा था और काउंटिंग में हम इस तरीके से नंबर्स रीड करते थे 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नंबर्स चलते रहते हैं। इन काउंटिंग नंबर्स को हमने नाम दिया नेचुरल नंबर्स। धीरे धीरे हमें पता चला कि 1 से पहले भी एक नंबर आता है जिसे हमने कहा 0। इस पूरे सेट में या इस पूरे कलेक्शन में जैसे ही 0 इंट्रोड्यूस हुआ तब हमने उसका नाम चेंज करके अब होल नंबर्स रख दिया। यानी कि अब ये 0 1 2 3 4 जो है ये नेचुरल नंबर नहीं कहलाते, ये कहलाते हैं होल नंबर्स। इसी तरीके से 0 से पहले कुछ नेगेटिव काउंटिंग स्टार्ट होती है और वो भी इन्फिनाइट तक चलती रहती है। तो ये -2 -1 0 एंड सो ऑन, इस तरीके से जो ये नंबर्स थे इनको नाम दिया गया इंटीजर्स का। फोर्थ जो पॉइंट है वो है हमारा रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, यानी ऐसे नंबर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यानी ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन में हो जहां p और q इंटीजर्स हो और ये शर्त रहे कि q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1/3, -2, 0/5, 6/-10, ये सारे जो नंबर्स हैं ये सभी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो है हमारी इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो रैशनल नंबर्स ना हो या ऐसे नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। जैसे कि पाई है, पाई एक डेसिमल्स के बाद इनफिनाइट तक पाई की वैल्यूज जाती हैं, तो ना तो हम नॉर्मली ऐसे कहते हैं कि ऐसे नंबर्स जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो। तो पाई, √2 और इस टाइप के जो नंबर्स हैं ये सभी हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब ये जो सारे नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स रियल नंबर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। यानी जितने भी नंबर्स हमने आज तक पढ़े हैं, फ्रैक्शन हुए, डेसिमल हुए, रिपीटिंग हुए, नॉन रिपीटिंग हुए और ये नेचुरल, होल, जीरो, इंटीजर, नेगेटिव, ये सारे नंबर जो हमने आज तक पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि जब ऐसी बहुत सी मैथमेटिक्स में, अलजेब्रा में हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था कि सपोज अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है x², तो इस केस में हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे -1 आ जाए। यानी इसका सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होगा जब x का स्क्वायर जो है वो -1 इक्वल हो जाए, क्योंकि जब यह -1 रखा जाएगा तभी ये इक्वल में 0 होगा। अब हमें पता है कि ये स्क्वायर को बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दें, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा √-1। अब रियल नंबर्स में ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि रियल नंबर्स में हमने पॉजिटिव रूट्स तो पढ़े हैं, √2 या क्यूब रूट, √5, इस तरीके से सारे नंबर्स पढ़े हैं, लेकिन नेगेटिव के रूट्स रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे हमें अब नए नंबर्स की जरूरत पड़ी थी। हमें ऐसे नंबर चाहिए थे जिनके स्क्वायर करने पे हमें नेगेटिव नंबर मिले, तो इस टाइप के नंबर्स को नाम दिया गया इमेजिनरी नंबर। हालांकि ये पहले सारे नंबर्स को हम नॉनसेंस नंबर्स कहते थे या इन नंबर्स का कोई महत्व नहीं है, लेकिन धीरे धीरे 17वीं सदी में आके एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन आए और उन्होंने ये नाम दिया कि इन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे। और इन इमेजिनरी नंबर्स को वो कहते हैं कि आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम रीड करते हैं आयोटा। यही हमारे नेक्स्ट कैटेगरी है नंबर्स की जिन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और वो नेगेटिव आ जाए तो सच नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। जैसे एग्जांपल में √-1, √-2
और हम डिनोट करते हैं रूट माइनस वन को आई, जिसे हम आयोटा रीड करते हैं। जैसे रूट माइनस फोर है तो 2 आयोटा हो जाएगा, रूट माइनस नाइन है तो वो 3 आयोटा हो जाएगा, रूट फाइव है तो -5 है तो आयोटा रूट 5 हो जाएगा। तो जितने भी नेगेटिव में रूट्स रहेंगे तो वो -1 हम आयोटा में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है हमारे इमेजिनरी नंबर्स। तो अभी तक जो हमने नंबर्स टिल डेट पढ़े थे वो थे रियल नंबर्स के बारे में। अब क्योंकि हमने एक नए सेट ऑफ नंबर्स और इंट्रोड्यूस करे हैं जो कि इमेजिनरी नंबर्स, अब ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के जो नंबर्स बने, ये हमारी फैमिली है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। यानी कि जो नंबर्स हमने आज तक पढ़े थे और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो मिला के सारे नंबर जो बनेंगे उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। तो अब हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को और डेफिनेशन को और इसके मीनिंग को स्टार्ट करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ऐसे नंबर्स जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो, जहां पे a और b कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो उन्हें ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 प्लस 5 आयोटा, तो यहाँ पे 3 और 5 दोनों हमारे रियल नंबर्स हैं, और ये जो 3 है ये कहलाता है रियल पार्ट और ये 5 आयोटा कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। तो ये रियल और इमेजिनरी दोनों को कंबाइन करके हमारा इस फॉर्म में जब नंबर रिप्रेजेंट होगा तो उसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहेंगे। यानी कि अगर हम इसको नॉर्मली बात करें तो ऐसा नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हो, इस नंबर को हम यूजुअली लेटर z से डिनोट करते हैं। तो ये जो नंबर है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जहां पे a और b ये दोनों ही रियल नंबर्स होंगे, मतलब ये दोनों रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। तीसरी बात, यहाँ पे जो ये a है ये कहलाता है हमारा रियल पार्ट, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जबकि b जो है वो हमारा कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। तो यही बातें हमने यहाँ पे लिखी है। अब जैसे यहाँ पे 3 प्लस 5 आयोटा, तो ये जो पार्ट है ये हमारा कहलाएगा रियल पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा कहलाएगा इमेजिनरी। और वो सिंपल सी बात हमें समझ भी आती है, क्योंकि जिसमें लेटर आई होगा या आयोटा लिखा होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और जिसमें आयोटा नहीं होगा वो हमारे रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इतनी बात हमने यहाँ पे समझाई है। इसके बाद जो टॉपिक है वो हमारा प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो प्योरली रियल तभी होगा जब हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए। यानी हमें अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में z, वो तभी प्योरली रियल कहलाएगा जब या तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, यानी अगर इस केस में b की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो ये आएगा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कहा जाएगा प्योरली रियल। इसी तरीके से अगर हमारा प्योरली इमेजिनरी चाहिए तो उस केस में हमारा a 0 इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा a 0 के इक्वल हो गया तब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस तरीके से आएगा। तो ये हमारा कहलाएगा प्योरली इमेजिनरी। तो ये प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी में ये मीनिंग है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हम कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कहेंगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल कहे जाएंगे कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस फॉर्म में है और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस फॉर्म में है, तो ये तभी इक्वल हो सकते हैं। यानी अगर हमें इन दोनों को इक्वल मानना है या इक्वल बताना है तो ये तभी इक्वल होंगे जब इन दोनों के रियल पार्ट सेम हो। यानी कि अगर हम कहें कि जो रियल पार्ट है z1 का और जो रियल पार्ट है z2 का वो दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि x जो है वो a के इक्वल हो, और सिमिलरली जो इमेजिनरी पार्ट है z1 का और z2 का वो भी आपस में इक्वल हो। तो यानी जो y है वो b के इक्वल हो, तभी ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इक्वल कहलाएंगे, वरना नहीं। तो ये है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मीनिंग का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट का मीनिंग यहाँ पे है, या कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग यहाँ पे ये है कि अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a प्लस आयोटा b, तो अगर हम उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो उसका जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसके आगे का सिंबल चेंज कर दिया जाएगा, और हमें उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे z बार से। यानी अगर हमें ओरिजिनली कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज होगा, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 3 प्लस 8 आयोटा है, तो इसमें 3 एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज कर दिया जाएगा।
इसी तरीके से -6 -2 आयोटा है, तो इसका जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट जो भी होंगे उनके सिंबल्स जब चेंज करे जाएंगे तो उसे हम कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो मॉडुलस को z मोड इस तरीके से डिनोट करेंगे और ये इस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, इन दोनों के सम का स्क्वायर रूट। जैसे मान लीजिए 2 + 3 आयोटा है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर को ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये हमारा है मॉडुलस का पार्ट। अब इन सभी पार्ट्स को जो हमने अभी तक पढ़ा है, इस पे एक समरी, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं ताकि हमारा ये सारा समरी का पार्ट कवर हो जाए। हमारा क्वेश्चन हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस तरीके से रिप्रेजेंट है, तो सबसे पहले हमसे उसका रियल पार्ट पूछा जा रहा है, फिर हमसे उसका इमेजिनरी पार्ट पूछा जा रहा है, फिर हमसे कॉन्जुगेट पूछा जा रहा है और लास्ट में हमसे उससे मॉडुलस पूछा जा रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले हमें करना है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। तो क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट और ये क्योंकि रूट -3 है, तो हम इसको इमेजिनरी पार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा इस तरीके से आएगा, √2 माइनस आयोटा √3। तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब अगर हमसे इसमें रियल पार्ट पूछा जा रहा है कि इसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट यहाँ पे हम कहेंगे कि √2 इसका रियल पार्ट है। दूसरा, अगर हमसे इसमें पूछा जा रहा है कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट हम कहेंगे कि इसमें -√3 जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट जो इसमें पूछा गया है वो है कॉन्जुगेट। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा √2 माइनस, तो इसका कॉन्जुगेट हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉन्जुगेट में जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका सिंबल चेंज कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये वाला पार्ट हमारा कहलाएगा कॉन्जुगेट। और लास्ट जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया मॉडुलस। तो मॉडुलस में हम करेंगे √2 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा और प्लस माइनस √3 का स्क्वायर 3 आएगा। तो ये हमें वैल्यू मिलेगी 5। तो ये हमारा कहलाएगा मॉडुलस। तो इस तरीके के छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। अब इसका जो आगे का जो अलजेब्रा है, जो ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये किस तरीके से परफॉर्म होता है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हम इसके जो बेस जो न्यूमेरिकल्स हैं उसे तैयार करेंगे। तब तक आप इसके कॉन्सेप्ट और इसके मीनिंग को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। धन्यवाद।